नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल की अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो एक गुरु स्वरूप होकर धरती पर अवतरण करेंगे। ये बात मैं भविष्यवाणी ग्रंथों से अनेक प्रमाणित उक्ति सहित बता चुका हूँ। आज भी मैं संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी का पुस्तक से जो पॉइंट आपके सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ, वो पुस्तक पर भी यही बात लिखा गया है कि कल की अवतार लीला पर या कलयुग की अंत समय लीला पर स्वयं भगवान एक जोगी वेश को धारण करके धरती पर अवतरण करेंगे। तो वो जब अवतरण करेंगे, उनके ये लीला के विषय पर भविष्यवाणी ग्रंथों पर क्या लिखा गया है, आइए सुनते हैं। जोगी बेश होई महिमा गोसाई विजे करिले मर्त्यकु जानी न पारुछ जगतरे केही बेनी नेत्रे देखु देखु। एक जोगी वेश को धारण करके महिमा गोसाई, जिनका महिमा अवर्णनीय असीम अनंतमय है, वो स्वयं महिमा गोसाई जो केवल अपने महिमा के द्वारा भक्त सुजन जनों को उद्धार करके ले जाएंगे, वो महिमा गोसाई जोगी वेश को धारण करके मर्त्य पर विजय करेंगे और उनके स्वरूप को देखकर कोई भी जान नहीं पाएंगे कि यही महिमा गोसाई हैं। जगत और भक्त जनों को उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरण हुए हैं। जाल बेढ़ी दुई नयन जेन्हे पारा छड़ा दर्पण। जैसे दर्पण के सामने हम आने से हमारा मुख दिखाई देता है, मगर दर्पण का कांच के पीछे जो सॉलिड वस्तु दिया गया है, अगर उसे हम अलग कर दें तो दर्पण में हमारा मुख और नहीं दिखाई देगा। उसी तरह सभी मनुष्य जनों के सामने माया जाल ऐसा बेष्टित करके रखा है कि कोई भी स्वयं महिमा गोसाई कलयुग की अंत समय पर कहाँ पर अवतरण करे हैं, कोई भी जान नहीं पा रहे हैं। ना जो भी उन्हें देखेंगे अपने दृष्टि चक्षु के सामने उनके साथ मुलाकात करेंगे, फिर भी वो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे कि यही ब्रह्मांड गोसाई महिमा गोसाई हैं। इस जगत भगत जनों को उद्धार करने के लिए धरती पर आए हैं। रवि चंद्र दुहे मर्त्य को आसीबे। रवि और चंद्र, सूर्य और चंद्र दोनों मर्त्य को आएंगे। रवि अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जो कि सूर्य से भी अत्यधिक कोटि सूर्य की तरह है, और गुरु जो कि चंद्रमा की स्वरूप है। श्री भगवान के इच्छा के द्वारा गुरु स्वरूप का उत्पत्ति हुआ है। गुरु ही स्वयं श्री भगवान के प्रचंडता को अपने शरीर पर वहन करके चंद्रमा की शीतलता सारे संसार को दे रहे हैं, और वही शीतलता को पाकर भक्त जन, सतजन, साधु, संत जन, सुजन सभी उद्धार हो जाएंगे और स्वयं भगवान के आशीर्वाद पाकर जगत भगत सब निस्तार हो जाएंगे। पुनः श्री सत्य युग का सुसंस्थापन होगा धरती पर। तो इसीलिए कहा गया है कि रवि और चंद्र दोनों मर्त्य पर आएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य या चंद्र पृथ्वी को ही खुद चले आएंगे, ये सोचना संपूर्ण गलत है। इसका अर्थ ठार ठूर या संकेत पर वर्णन किया गया है। जोड़ा जोड़ी पद नहीं, स्वामी श्रीमुख वचन ही। संत कहते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत वचन नहीं है,
ये स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख उक्ति है। उसके बाद फिर कहते हैं, जोगी बेश हुई ब्रह्मांड गोसाई मर्त्य को विजय कले, जागी रुह बोली भक्त मानंकु महानित्य धर्म देले। जोगी बेश होकर स्वयं ब्रह्मांड गोसाई मर्त्य को विजय करेंगे। मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ कि कलयुग की अंत समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि स्वयं ब्रह्मांड का गोसाई ब्रह्मांड ठाकुर स्वयं आएंगे सभी भक्त जनों को। इसलिए कहा गया है कि सब जागृत अवस्था पर रहो। ये बात को सुनकर सभी अपने आत्म भक्ति को जागृत करके रहो, ताकि जब स्वयं भगवान आएंगे आप सब भगवान के सानिध्य पा पाओगे और आप सभी को वो महानित्य धर्म देंगे। नित्य धर्म नहीं, महानित्य। ये संपूर्ण अलौकिक लीला होगा और ये अलौकिक लीला को वहन करने के लिए कुछ भक्त जन सृष्टि होंगे जो कि स्वयं भगवान का महानित्य पूर का निवासी होंगे और कल की अवतार लीला पर इस मर्त्य धाम पर आकर जन्म लिए होंगे। और वही सभी को यहाँ पर कहा गया है कि अपने आप को जागृत करो और जब स्वयं भगवान आएंगे आप सभी को महानित्य धर्म देंगे। जानी न पारुछ केही सेकी नुहे ब्रह्मांड गोसाई, उन्हें अपने चक्षु में देखकर कोई भी पहचान नहीं पाएंगे कि सच में क्या ये ब्रह्मांड गोसाई हैं। झड़ी व पातक सात जन्म जाए प्रभु निज रूप देखी। मैंने आप सभी को बताता हूँ कि कल की अवतार पर जो गुरु के शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे वो अपना दर्शन लीला रचना करेंगे और सभी लोग उनके ये दर्शन लीला को अपने स्वचक्षु पर देखेंगे। मगर जो भक्त जन हैं वो जब स्वयं भगवान के ये दिव्य दर्शन लीला को देखेंगे तब वो सभी भक्त जनों के सप्त जन्म की पाप धो जाएगा या उनके आत्म शरीर से निकलकर चला जाएगा जब वो प्रभु के स्वरूप को दर्शन करेंगे। झटक बिजुली रूप दर्शन कली जुग जीव संकी। जैसे बिजली आकाश पर दिखाई देता है उसी तरह वो गुरु के शरीर पर झटक बिजली के स्वरूप पर या संपूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप या लाइटेड स्वरूप होकर वो गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान दिखाई देंगे भक्त जनों को, जो स्वरूप को दर्शन करके सभी भक्त जनों का 7 जन्मों का पाप धुल जाएगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है। और वो स्वरूप को देखकर कलियुग संकित हो जाएगा। अन्य स्थान पर लिखा गया है कि वही समय पर ही श्री सत्य युग धरती पर सुप्रतिष्ठित हो जाएगा और कलियुग सहित म्लेच्छ दुष्ट दुर्जन तत्क्षणात अपने मृत्यु को वरण करेंगे या मृत्यु लाभ करेंगे। झाड़बती लगाइब शुष्क तरु पल्लवी उठिब। जो भक्त जन अपने आप को झाड़ देकर रखे हैं या अपने आप को रेस्ट्रिक्शन करके रखे हैं, सत्य पथ पर रहे हैं, जो अपने आप को कलयुग की कुप्रभाव से, कुप्रकृति, कुप्रवृत्ति से अपने आप को बचाकर रखे होंगे, उनके हृदय पर भगवान के प्रति जो भक्ति प्रेम की दिया है वो अपने आप ही प्रज्वलित हो उठेगा। उसके साथ ये संसार जो वृक्षहीन होते जा रहा है, संपूर्ण शुष्क तरु चारों ओर दिखाई दे रहा है,
वो शुष्क तरु अपने आप ही पल्लवित हो उठेगा। सभी भक्त जनों का दुख दूर हो जाएगा। संत अच्युतानंद दास जी के जाई फूल मालिका पुस्तक पर लिखा गया है कि भक्त जनों के सुख का समय एक स्रोत की तरह आ रहा है और जब कल की अवतार प्रकट हो जाएंगे तब ये स्रोत की धारा सभी भक्त जनों के पास दृश्य होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि जो भी भक्त जन सुजन इस कड़ी प्रभाव से दुख कष्ट निंदा अपवाद सुनकर रहे हैं, वो सब निंदा गाड़ी सही इन्हीं मान हुई प्रभु पासे थाओ पड़ी। निकट हेलाणी लीला करिबाकू राति अछि 5 घड़ी। निश्चय प्रकाश होइब कली भांगी सत्य उदय हेब। वो सब निंदा गाली अपमान सब कुछ सहन करके प्रभु के श्री पाद पर वैसा ही पढ़कर रहो। धैर्य से अपेक्षा करो क्योंकि और दिन विलंब नहीं है। बहुत ही शीघ्र स्वयं भगवान आविर्भाव होने जा रहे हैं धरती पर। वो समय आ रहा है या आ गया है। निकट हेलाणी लीला करिबाकू। वो लीला का समय आ गया है या आने वाला है या आ रहा है। निश्चय प्रकाश होइब। सुनिश्चित ही स्वयं भगवान प्रकाश होंगे। कली भांगी सत्य उदय होइब। ये कलयुग का टाणपण नाश होगा और सत्य युग सुसंस्थापित होगा धरती पर। संत कहते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सुनिश्चित ही धरती पर होगा। ये स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख वाणी है। भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है, मैं बस वही बातें आपके सामने पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। अगर कुछ कहता हूँ जहाँ यहाँ पर वर्णन नहीं है, वो भी भविष्यवाणी पुस्तक के अन्य स्थान पर वर्णन किया गया है। एक भी शब्द यहाँ पर मनगढ़ंत नहीं है। भविष्यवाणी की प्रकृत सारांश उक्ति आप सभी के सामने उपस्थापन करना ही मेरा लक्ष्य है और आप सब ये सभी बातों को सुनकर आप क्या चिंतन करते हैं, ये लीला अब होगा या नहीं, या और भी देरी है इस लीला को। हमें हमारा पथ को परिवर्तन करके सत्य पथगामी होना चाहिए या नहीं, हमें प्रकृत में क्या करना चाहिए, ये सांसारिक वैज्ञानिक युग सहित चलना चाहिए या उसके साथ हमारे भारतवर्ष के आध्यात्मिक पारंपरिक ज्ञान को अपने हृदय पर सुसंचय करके ये विज्ञान युग के साथ चलना चाहिए। सभी विद्यार्थीगण, सभी ज्ञानी गुणीजन जरूर ये बात को चिंतन करें। भगवान विमुखी जन, भगवान विमुख ज्ञान, ज्ञानहीन मनुष्य एकमात्र पशु की समान है। उसके मानव जन्म व्यर्थ है, ये शास्त्र कहता है। अपने आप को समाज सहित लेकर चलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। तो आप सब ज्ञानी गुणीजन ये सब कुछ को चिंतन करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।